कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शादी करके जब मैं किरतपुर आई तो अपने साथ इतना दहेज लाई कि इनके घर में रखने को जगह नहीं थी। मोहल्ले की बड़ी अम्मा कांता जी, अरे जानकी तेरी बहू तो बिल्कुल लक्ष्मी का रूप है, तेरा तो सारा घर भर दिया। सासू माँ भी फूली नहीं समा रही थी जब मोहल्ले की औरतें रह रहकर मेरे दहेज की तारीफ कर रही थी। मुझे भी मन ही मन बहुत खुशी मिल रही थी कि मेरे मम्मी पापा के दिए सामान की सारे में इतनी तारीफ हो रही है। दीपक जयपुर में एक प्राइवेट फर्म में नौकरी करते थे, इसलिए 1 महीने बाद मैं भी दीपक के साथ जयपुर जाने वाली थी। शालू जिस भी सामान की ज़रूरत हो अपने साथ लेकर चलना। वहाँ मेरे कमरे में एक फोल्डिंग और 4 बर्तन के अलावा कुछ भी नहीं है। वहाँ जाकर मुझे मत कहना कि ये चाहिए वो चाहिए। मम्मी ने मुझे इतना कुछ दिया था कि मुझे बाजार से कुछ खरीदने की ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने मेरा सामान बांधना शुरू करा। तभी मम्मी जी मेरे पास आई। बहू, अपना 5 लीटर वाला कुकर मत ले जाना, इतने बड़े का तुम 2 लोग क्या करोगे? घर वाला कुकर खराब हो गया है, इसे मैं लगा लूँगी। जरूरी सामान ले जा, बाकी जब दोबारा आएगी तब ले जाना। मुझे भी मम्मी की बात ठीक लगी और मैं अपना बहुत ज़रूरी सामान लेकर चली गई। अगली बार मुझे मेरे डिनर सेट की ज़रूरत लगी, क्योंकि डिनर सेट मेरी मम्मी ने बहुत मन से दिया था, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहती थी। मम्मी जी, स्टोर रूम की चाबी देना, मुझे डिनर सेट निकालना है। क्यों, क्या करेगी डिनर सेट का? वहाँ जयपुर इनके दोस्त कई बार खाने पर आते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता पुराने स्टील के बर्तन में खाना परोसना। तेरा दिमाग खराब है? किराए के कमरे पर कांच का डिनर सेट कहाँ ले फिरेगी? यहीं रखा रहने दे। मैं चुपचाप मन मार के बैठ गई। अपने कमरे में आकर मैंने बड़े संदूक से मेरी सहेली की दी हुई बेडशीट ढूंढनी शुरू की, लेकिन मुझे कहीं वह बेडशीट दिखाई नहीं दी। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और वापस जयपुर चली गई। 3 महीने बाद अलका दीदी की शादी थी, इसलिए हम 15 दिन पहले ही छुट्टी लेकर आ गए। सारा घर दुल्हन की तरह रोशनी और फूलों से सजा था। मेरी शादी के बाद यह पहला फंक्शन था। मैं भी अपनी तैयारियों में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिर दुल्हन की भाभी जो थी, लेकिन मम्मी ने मेरी सारी खुशी किरकिरी कर दी। शालू, अपना कश्मीरी वाला कंबल अलका को दे दे। लेकिन क्यों मम्मी? तू तो जयपुर में रहती है, वहाँ इतने मोटे कंबल का क्या करेगी? अलका तो जमाई राजा के साथ नैनीताल में रहेगी, वहाँ तो मोटे कंबल की ही जरूरत है पड़ेगी ना। पर मम्मी, पर क्या? अपनी नंद के लिए तुझसे एक कंबल ना छूट रहा? कितने प्यार से पापा ने कश्मीर से मंगाया था मेरे लिए वो कंबल, और मैं एक रात भी नहीं सो पाई उस कंबल में। पर क्या करती। अगले दिन दहेज दिखाई की रस्म में पूरे घर को दहेज से सजा दिया गया, ताकि सभी जान पहचान वाले और रिश्तेदार दहेज को देख सके। लेकिन अलका दीदी का दहेज देखकर मैं सन्न रह गई, क्योंकि आधे से ज़्यादा सामान उसमें मेरा था। मेरा कुकर, मेरा डिनर सेट, मेरी बेडशीट, मेरा कंबल, मेरी मिक्सी और भी जाने क्या क्या। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं नजरें बचाकर अपने कमरे में आकर रोने लगी। तभी दीपक कमरे में आए। क्या हुआ सालू, क्यों रो रही हो? दीपक, मम्मी जी मेरे दहेज का सामान अलका दीदी को दे रही हैं। तो क्या हो गया? अलका कोई गैर थोड़ी है। लेकिन दीपक, मम्मी जी एक बार मुझसे पूछ तो लेती। अब ये नौबत आ गई कि मम्मी तुमसे पूछकर कोई फैसला लेंगी। लेकिन क्या? कुछ नहीं, मुझे पता था मेरी भावनाओं का कोई मोल नहीं है वहाँ। मैंने मेरे होठों को सेल लिया, पर मेरी आंखें जाने क्यों रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वक्त गुजरता चला गया, मेरी जड़ें उस घर में मजबूत होती चली गई। 4 साल बाद दीपक के छोटे भाई विशाल की शादी के दिन करीब आ रहे थे। हम फिर 15 दिन पहले घर आ गए। इस बार मम्मी जी ने मेरे गहने बांटने का फैसला सुना दिया। लेकिन मम्मी जी, मैं अपने गहने क्यों दूं? शालू, बात समझाकर, अभी बजट नहीं है, तू अपने गहने छोटी बहू को दे दे। थोड़े दिन बाद जब बात पुरानी हो जाएगी, छोटी बहू से गहने लेकर मैं तुम दोनों में बांट दूंगी। लेकिन मम्मी, क्या भरोसा वह आपको गहने लौटा देगी? मैं आपको अपने गहने किसी कीमत पर नहीं दूंगी, और इसे मेरा अंतिम फैसला समझिए। वो पहली बार था जब मैंने अपने ससुराल में अपने पक्ष में फैसला सुनाया था।